हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर सेम टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। उसी को आगे भी डिस्कस करेंगे। हमने बोला था कि 5 प्रॉपर्टीज शायद हमने पहले डिस्कस कर ली थी और कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं, तो उसको उसी के फॉर्म में, जैसे हमने पहले वाले में टेबल के फॉर्म में स्टडी किया था, वैसे ही इसको भी स्टडी करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अपने एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? पहले है हमारे मेटल्स और दूसरा है हमारा नॉन मेटल्स। ठीक है, इधर हम लिखेंगे अपना पैरामीटर जो हमको स्टडी करना है। इस वीडियो में आने वाली है कुछ नई प्रॉपर्टीज जो आपने नहीं सुनी होंगी। जैसे लस्टर तक तो हमने बात कर ली थी, अब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। यह है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी जो हार्डनेस है। एक तो वो हार्डनेस वहां पर हमने डिसाइड कर ली, है ना। इसका मतलब होता है कि वो आसानी से नहीं टूटेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे टीवी में वो ऐड भी आता है ना अंबुजा सीमेंट का, उसी से रिलेट कर सकते हो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो जो मेटल्स है इनकी होती है दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आसानी से नहीं टूटते। एक्सेप्शन, फिर से अब मैं एक्सेप्शन नहीं लिखूंगी क्योंकि अब आपको याद हो गया है कि रेड से जो लिखा है वो एक्सेप्शन है ना। और एक्सेप्शन क्या है इसका? जिंक। जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो होती है। ठीक, अब इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है ये कार्बन के जो फाइबर्स। आजकल के टाइम पर स्पेशली जो कार्बन के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है तो उससे जितनी भी चीजें डिराइव होंगी वो सारे नॉन मेटल के फॉर्म में ही आएंगी। जैसे हमने डायमंड और ग्रेफाइट पिछले टाइम पर डिस्कस किया था, ऐसे ही आजकल के टाइम पे कार्बन से जो फाइबर्स फैब्रिकेट किए जाते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जबकि ये कार्बन से बने हैं तो कार्बन तो नॉन मेटल है, तो इसी वजह से ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी हमारी मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होता है पहले तो यही पता करना पड़ेगा हमको, है ना। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जब हम किसी भी एलिमेंट को हथौड़े से मारते हैं तो वो थिन शीट्स में या फिर फॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट इज हिट और हैमर्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? ये होते हैं मैलिएबल, मतलब ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इनको हथौड़े से पीटोगे तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं यहाँ पर, एक्सेप्शन नहीं है इसीलिए मैंने रेड पेन का यूज नहीं किया। एग्जाम्पल होता है हमारा एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। ये Au जो है फिर से बता देती हूँ, ये गोल्ड होता है और Ag जो होता है ये होता है सिल्वर। Al आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक एल्यूमिनियम, है ना। देखा होगा मिठाइयों में सोने और चांदी के बरक लग के आते हैं, तो वो बरक कैसे बने होते हैं? मेटल से ही बने होते हैं। और कैसे? पतली सी शीट होती है। इसका मतलब मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल हैं। जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं ये नॉन मैलिएबल हैं। नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इनको हथौड़े से तोड़ने के बाद ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखेंगे उसके बाद ही इसको कंबाइन करके हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे दोनों का। एक और, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना साथ साथ में ही चलेंगे हमेशा,
है ना। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी सीता गीता, तो नाम जब भी लिया जाता है साथ में ही लिया जाता है। तो ये मैलिएबल और डक्टिलिटी, इन दोनों का भी नाम जनरली साथ में ही लिया जाता है। अब डक्टिलिटी क्या होती है? मैलिएबल तो हो गया, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन डक्टिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी जब आप मेटल्स को गर्म करने के बाद उसको वायर्स के फॉर्म में स्ट्रेच कर पाओ, दैट इज दिस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इनटू व्हिच इट कैन बी stretched into thin wires, that particular property is known as ductility। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं और ये नॉन डक्टाइल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर से एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसके अलावा ये जो सिल्वर है ये भी वायर्स में ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम सबको पता है सिल्वर कितना महंगा है, उसकी वजह से एल्यूमिनियम और कॉपर के जो वायर्स हैं उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं, तो हम इसको साथ में लेंगे, लेकिन कब? जब हम इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे। अगर इन दोनों को मिलाकर मेटल्स का एक्सेप्शन का एग्जाम्पल दें तो वो वापस से होता है जिंक। ठीक है, मैलिएबल और डक्टिलिटी दोनों के लिए एक्सेप्शन बता रही हूं मैं। ऐसे ही हमारा जो नॉन मेटल है उसमें भी अगर इन दोनों के साथ एक्सेप्शन की बात करें तो वो एक्सेप्शन होता है कार्बन की फाइबर। ठीक, आया समझ में? अब एक और प्रॉपर्टी, सोनोरस। सोनोरस को अगर अच्छे से समझना है तो मंदिर में घंटा याद करो, जब आप मंदिर का घंटा बजाते हो तो आवाज आती है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। मतलब जब मेटल को आप स्ट्रक करोगे तो अगर मतलब किसी भी एलिमेंट को आप स्ट्रक करोगे और उससे आवाज आती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस। तो मेटल का तो हमने पहले ही एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, इसका मतलब ये कैसे होते हैं? दे आर सोनोरस, है ना। इसीलिए मंदिर के घंटे जो हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर नॉन सोनोरस। मेटल्स, नॉन मेटल से आवाज नहीं आती अगर आप उसको बजाओगे। ठीक, अब एक और प्रॉपर्टी, क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ये है अकरेंस, मतलब किस फॉर्म में अकर होंगे। हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि ये कहाँ पर अकर होते हैं पिछली वीडियोस में। क्या बोला था हमने? मेटल जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे ओशियंस में सॉल्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एबंडेंटली प्रेजेंट है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि वो फ्री स्टेट में रहेंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। तो जो मेटल होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ज्यादा मिलते हैं, दे आर फाउंड इन दी कंबाइंड स्टेट। ठीक है, एक्सेप्शन वही हमारा गोल्ड, प्लैटिनम, ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये जब हम आपको आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे तब ये चीज और क्लियर होगी। अच्छा, ये पीटी मैंने नहीं लिखा, क्या होता है? ये होता है हमारा प्लैटिनम। ठीक है, तो ये दोनों जो मेटल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में नहीं, फ्री स्टेट में रहते हैं क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में रहते हैं, दोनों में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी फिजिकल में। इसके बाद आएंगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके बाद आने वाली है रिएक्शन वाला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही रिएक्शन वाला पार्ट आपको और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो अगर आपने छोड़ दी तो समझ में नहीं आएंगी। और एक और बात, यही रिएक्शन वाला पार्ट आपके हायर स्टैंडर्ड्स में भी बेस बनने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड।
ऑक्साइड क्या होते हैं उसकी डिटेलिंग्स तो जब हम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे उसका जो रेस्पेक्टिव कंपाउंड बनेगा हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड। देखो मेटल हो गया चाहे हमारा नॉन मेटल हो गया, इसमें जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन का जेन हटा के उसके आगे ऑक्साइड लगा देंगे। मेटल या नॉन मेटल का नाम तो ऐसे ही रहेगा और उसके आगे लग जाएगा हमारा ऑक्साइड। ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स जो होते हैं वो हमारी बेसिक या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब जब ये इनके ऑक्साइड बनेंगे तो दो तरीके के नेचर शो करेंगे, या तो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब दोनों के कैरेक्टर शो करेंगे। इसका मतलब क्या बचा, इसमें सिर्फ एसिडिक वाला पॉइंट बच गया, तो ऑब्वियस ही बात है वो एसिडिक वाला पॉइंट हमारे नॉन मेटल्स में चला जाएगा। तो इसकी जो ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं। अलग अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पर आ गया बेसिक और एम्फोटेरिक, दो चीजें बची, या तो किसी न किसी से रिएक्ट होगा, तो किससे रिएक्ट होना यहाँ बचा, एसिड से बना, या फिर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्शन की अगर बात करेंगे तो एक्सेप्शन वही होंगे गोल्ड और प्लैटिनम। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑक्साइड को बनाएंगे, इसीलिए हमने इसको बोला कि गोल्ड और प्लैटिनम इसमें एक्सेप्शन है। यही रीजन है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम हमने यहाँ पर एक्सेप्शन में लिखे थे कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ठीक। इसको भी नोट कर लो, ये वाला पॉइंट स्टार मार्क करके नोट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम इसी के ऊपर, मतलब ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कंपैरिजन में वो फिनिश हो चुकी हैं, और आपको ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही टैब्यूलर फॉर्म में याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बोले तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे हमने आपको समझाई टेबल में वैसे ही आप इसको लिखो भी और याद भी करोगे विद द एक्सेप्शंस पार्ट, ठीक है। इसको नोट कर लो। बाकी का हम जो भी है सारा कुछ अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। So we will meet in our next video. Till then, study hard, and if you have any doubt, do ask me either in the comment section or in the Gmail ID. ठीक? Bye bye. Have a good day.